तो दोस्तों, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो और आपका नोटिस का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपका पूरे मार्क्स आने वाला है अगर आप मेरे बताए हुए फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो नोटिस की फॉर्मेट क्या है उसको समझे। लेकिन उससे पहले देखते हैं नोटिस की मार्किंग स्कीम क्या है, कितने वार्ड में होने चाहिए। एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हुए आपको किस तरह से मार्क अलॉट करते हैं देखते। सबसे पहले आता है नंबर 1 पे है फॉर्मेट। तो अभी फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है लिखने का एक तरीका, जो तरीका आपको फॉलो करना चाहिए। उसमें आपको बहुत सारा नंबर मिलता है, नंबर मिलते हैं 1। तो आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरे नंबर पे है कंटेंट। कंटेंट क्या है? कंटेंट है आपने उसमें क्या लिखा है, उसका बॉडी क्या है। जो चीज़ आपने कंटेंट के अंदर लिखा हो उसमें आपको नंबर मिलता है 2। और अब बाकी एक नंबर किस चीज़ का है? एक नंबर है आपका एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब है हाव भाव देखना। हाव भाव का मतलब ये नहीं है कि आपके चेहरे का हाव भाव देखे, बल्कि आपने जो पूरा नोटिस लिखा है उसके अंदर आपकी ग्रामर कैसी है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपका समझने का तरीका कैसा है। इसमें आ जाता है आपका बाकी का एक नंबर। तो पूरा नोटिस में अब आ गया आपका 4 नंबर। ओके, आपको ये 4 नंबर पूरा चाहिए तो आप जैसे मैं आपको बताता हूँ ठीक वैसे या फॉलो कीजिए, आपको पूरा का पूरा ये 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको नोटिस के अंदर कहा जाता है कि मोर देन 50 वर्ड्स यानी 50 वर्ड से ज़्यादा आपको लिखना है तो 50 वर्ड से ज़्यादा लिखना है। कैसे लिखना है मैं अभी बताऊंगा। अगर आपको 50 वर्ड से कम लिखना है तो 50 वर्ड से कम आपको लिखना है। 50 वर्ड से कम लिखने से क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा वो अभी मैं बताऊंगा आपको। जो बताऊंगा वो अगर आप लिख लोगे तो 50 वर्ड्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ अलग से कुछ कर दिया, ग्रामर कुछ लगा दिया वो भी अलग से, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस मैं जो बोलूँगा वही आप अगर कर लोगे तो आपका आराम से 50 वर्ड्स के अंदर हो जाएगा। और आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जो मन चाहे वो लिख लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिखना है, मुद्दे की बात को लिखना है। मुद्दे की बात यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई ग्रामर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल एक आसान तरीके से बता रहा हूँ, बस उसको फॉलो कीजिए। आप पूरा का पूरा 4 नंबर आपको मिल जाएगा। मेन बातें क्या आएगी एक साथ। एक पैटर्न ऐसा हो जो बिल्कुल कॉमन वर्ड हो, जो हर नोटिस में ऐड होता है। वो आपको अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो मुझे पता है आप पूरा का पूरा 4 नंबर यहाँ पे लेके आओगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं बिना देर किए वो ट्रिक क्या है। और हाँ दोस्तों, नोटिस का हिंदी मतलब होता है सूचना और बंगाली मीनिंग है उसका, यानी बंगाली में बोलते हैं उसको विज्ञप्ति। सूचना क्या है? सूचना है किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना। किसी इवेंट हो रहा हो या फिर कोई फंक्शन हो रहा हो, इसी चीज़ के बारे में जानकारी देना। उसके बारे में आप जब सूचना देती हो या फिर बोलते हो ये होने वाला है या फिर ये होगा, उसको हम नोटिस कहते हैं। तो दोस्तों ये बात क्लियर है। तो चलिए दोस्तों अब हम नोटिस की ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ जेडीसी पब्लिक स्कूल पुणे, ड्राफ्ट नोटिस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स ऑफ योर स्कूल notice board informing the student about the sale of all sports goods of your school. You are रोहिणी या रोहित, लड़का हो तो रोहित, लड़की हो तो रोहिणी।
ठीक है। तो इसमें कहना है आप जेडीसी पब्लिक स्कूल की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होने के नाते अपने स्कूल की नोटिस बोर्ड में नोटिस लिख के छात्रों को इन्फॉर्म करना है अपने स्कूल की पुराने खेल की सामानों की बिक्री के बारे में। आपको अगर यहाँ पे इतना भी इंग्लिश नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस टॉपिक निकालना है। तो चलिए टॉपिक निकालते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं देखना है हमको बस यही देखना है, द सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स गुड्स इन योर स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक हमने निकाल लिया। क्या करना है, सामानों की बिक्री करना है, द सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स गुड्स। और ये भी ध्यान रखना है कि टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इतना आप कर सकते हो, हाँ मुझे मालूम है इतना आप ज़रूर कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्कूल, तो स्कूल होगा तो स्कूल लिखिएगा, सोसाइटी होगा तो सोसाइटी लिखिएगा, कोई क्लब होगा तो क्लब लिखिएगा। तो यहाँ पे जो भी होगा वो हमको लिखना है। तो यहाँ पे अभी स्कूल लिखा है तो हमको स्कूल लिखना है। इतना कर सकते हो। आगे देखिए क्या होता है। तो आगे देखिए हमको क्या करना है, क्या लिखना है हमको। ड्राफ्ट ए नोटिस इट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स के अंदर हमको एक नोटिस लिखना है। अब बात आती है कहाँ नोटिस को लिखना है। और ये देखिए कहाँ हमको नोटिस को लिखना है, योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग। कहाँ लिखना है, अपने स्कूल की नोटिस बोर्ड में। क्या करना है हम लोगों को, स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है, स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर देना है। अब चलती है आप फॉर्मेट की ट्रिक बताते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि नोटिस कौन लिख रहा है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर स्कूल है तो इशूइंग अथॉरिटी कौन है, स्कूल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जेडीसी पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा GDG पब्लिक स्कूल। और यहाँ पे कौन सी जगह लिखा है, पुणे, तो यहाँ पे आ जाएगा पुणे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, ड्राफ्ट ए नोटिस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, नोटिस लिखना है। तो नोटिस जो आप लिखोगे उसे आप बड़ा करके लिखना चाहिए। एकदम हाईलाइट करके। अब बात आती है नोटिस को बड़ा करके क्यों लिखना है। नोटिस को बड़ा करके इसलिए लिखना है ताकि आप बोर्ड में जो भी लिखी हो पूरा ध्यान जाए कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है नोटिस, ये लिख लिया आप। इसके बाद आ जाती है डेट। अब बात आती है नोटिस का डेट। नोटिस का जो डेट है वो डेट क्या लिखना है, वो डेट जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो वही डेट आपको लिखना है, या फिर जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे वही डेट यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, अभी आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आज की डेट यहाँ पे लिखना है। तो आज की डेट क्या है, 18 फरवरी। तो मेरा जो पेन है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, फरवरी लिख लिया। ठीक है, 18 फरवरी आज का डेट मैंने डाल दिया। तो आप वही डेट डालोगे जो जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे। अब डेट का एक सीन है। डेट का क्या सीन है, कुछ नोटिस में लिखा है कि डेट सेंटर में होनी चाहिए, कुछ नोटिस में डेट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, और कुछ नोटिस में डेट राइट हैंड साइड में लिखा है। तो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। लेकिन आपके टीचर अगर बताते हो कि सेंटर में लिखना है या फिर राइट हैंड साइड में लिखना है तो लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मुझे पूछोगे तो मैं वही बोलूँगा जो सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में डेट को लिख देना है। तो एक क्लियर है, डेट का मैटर क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे टाइटल लिखने की ज़रूरत। अब आप बोलोगे सर टाइटल का मतलब क्या है। अरे भाई टाइटल का मतलब वही होता है टॉपिक जिसके ऊपर आप नोटिस लिखोगे। अगर आप यहाँ पे लिखा हो
कि एनुअल डे फंक्शन होता है तो एनुअल डे फंक्शन होगा। यहाँ पे लिखा है फेयरवेल का कोई फंक्शन है तो फेयरवेल फंक्शन होगा। कोई सिंगिंग या डांसिंग का कंपटीशन है तो सिंगिंग या डांसिंग का कंपटीशन होगा। या फिर लिखा है यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे वो आ जाता। तो यही आपकी नोटिस की टॉपिक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है द सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, द सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स गुड्स। आप यहाँ पे क्वेश्चन से पूरा कॉपी पेस्ट कर दो आप, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि टॉपिक ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर लिखूँगा टॉपिक, यहाँ पे हमको लिखना है सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स गुड्स। यहाँ पे आप दा भी लगा सकते हो या फिर नहीं लगाने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको देख के पता चल जाएगा ना किस बारे में नोटिस है, इतना कर दो बस। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी कॉमन लाइन है। आपको मेरे साथ मज़ा आ रहा है तो अभी वीडियो को एक लाइक कर दो। अब हमारा कॉमन लाइन क्या है, थोड़ा ऊपर हमको लिखना है नोटिस hereby given that, बस इतना लिख दो। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब सुनो। इस लाइन का मतलब है आपको यहाँ पे नोटिस दिया जाता है, बस इतना मतलब होता है इस लाइन का। ये लाइन आप हर नोटिस में लिख दो, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। कोई भी नोटिस है, कुछ भी नोटिस है, एक कॉमन लाइन आपको लिखना ही लिखना है, तो पूरा का पूरा आप मार्क पा लोगे। मैंने जिस तरह के आपको बताया है इस तरह से आप लिखोगे तो आपको मैं पूरा का पूरा 4 मार्क दिलवा दूंगा। ये लाइन भी आपको अगर कठिन लगता है, अगर इसको भी आप याद नहीं रख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बदले में आप और एक लाइन लिख सकते हो। This is to inform all the student। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने किस लिए लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन में स्कूल है और यहाँ पे स्टूडेंट है, तो स्कूल का स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख लिया। यहाँ पे अगर क्लब होता तो यहाँ पे मेंबर होता तो यहाँ पे मेंबर आ जाता, मेंबर होता तो मेंबर, स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट, जो भी होता वो आप लिख दो, जो भी होता यहाँ पे वो आ जाता, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए क्या दिया गया है, योर स्कूल इन्फॉर्म तो मैंने पहले ही लिख दिया, तो यहाँ पे अभी हो जाएगा आवर स्कूल। आवर किस लिए होगा, अब तो मेरी स्कूल हो गया ना, तो इसलिए हो गया आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड द सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखना है आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखना होगा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ये काट दिया हमने, ये होगा आवर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग। ये आपको मैं समझने के लिए 2 बार लिखा हो और काटा हुई हो, ठीक है। अभी आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके पूरा लिख देना है। ए सेल एक ही हो रहा है, एक बार ही होगा सेल, इसलिए ए सेल ऑफ
ईट्स ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स। ठीक है, तो ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स क्या क्या होते हैं? लाइक का मतलब क्या है? कुछ इस तरह के होते हैं ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स। ओल्ड स्पोर्ट्स गुड क्या क्या होता है? स्पोर्ट्स का क्या क्या है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो कुछ इस तरह की, जैसे आप पकड़ लो क्रिकेट की क्या होता है? बैट या फिर बॉल। ठीक है, एक लिखोगे तभी होगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, 50 वर्ड्स के अंदर हमको लिखना है। क्रिकेट बैट, फिर स्पोर्ट्स में क्या आता है? बैडमिंटन, ठीक है, रैकेट्स, फुटबॉल भी आता है स्पोर्ट्स में, फुटबॉल्स, फिर क्रिकेट एंड फुटबॉल्स क्या? ठीक है, तो यहाँ पे गियर एक्सेट्रा। गियर का मतलब क्या होता है? देखिए, सेल इट्स टू ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स। ठीक है, जो पुराने जो खेल की जो जिनिस है, लाइक यानी क्रिकेट बैट, बैडमिंटन रैकेट्स, फुटबॉल्स, क्रिकेट एंड फुटबॉल्स क्या, यानी क्रिकेट और फुटबॉल की जो यंत्रपाति या सामान है वो सब, और भी बहुत कुछ है एक्सेट्रा लिख दो आप। ठीक है, तो अभी मैं फिर लिखता हूँ, इसके बाद आपको मीनिंग बताऊंगा। इन द पी रूम ऑन 2 मार्च। 2 मार्च क्यों लिखा है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। दोज interested in purchasing date during their free periods, ओके, और सिस टाइम। तो ठीक है, इतना हमको लिख देना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानने से पहले आपको ये बताता हूँ। आप ये पूछोगे सर यहाँ पे 2 मार्च क्यों मैंने लिखा है? तो ठीक है, यहाँ पे डेट है हमारा जिस दिन हम एग्जाम देंगे, या फिर जिस दिन अभी मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेट है 18 फरवरी। ठीक है, तो 18 फरवरी का बाद का होगा। आप यहाँ पे 19 या 20 नहीं दे सकते, कुछ दिन बाद देना है, 5 या 6 दिन बाद देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 मार्च को दिया हूँ। यहाँ पे 1 मार्च भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मार्च भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 मार्च 2021। ठीक है, आप यहाँ पे बात आती है इसका मीनिंग क्या है सर? इसका तो मीनिंग कुछ समझा ही नहीं है। इन द पी रूम ऑन 2 मार्च 2021 दोज इंटरेस्टेड इन पर्चिंग डेट ड्यूरिंग देयर फ्री पीरियड्स और रिसर्च टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है पी रूम में 3 मार्च ये सब खेल की सामानों का खरीदने की इंटरेस्टेड लोग अपनी पैसों से खरीद सकते हो। कहाँ से? पी रूम से। ठीक है, तो पी रूम से खरीदना है आप लोगों को, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं। कब खरीदना है? एक निर्धारित समय में, निर्धारित डेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, निर्धारित समय नहीं बताया गया, इसलिए हमको निर्धारित समय नहीं लिखना है, बस इतना लिख देना है, आपका नोटिस खत्म। आप सिर्फ एक छोटा सा चीज लिखना है, बस कुछ नहीं। आप यहाँ पे अगर बॉय हो तो रोहित लिखना है, गर्ल हो तो रोहिणी लिखना है। ये तो आप समझ सकते हो, ये आप कर भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे बॉय हूँ तो बॉय लिख रहा हूँ, आप अगर गर्ल हो तो रोहिणी लिख लो, आप अगर बॉय हो तो रोहित लिख लो। ठीक है, तो ये रोहित कौन है? यहाँ पे पहले ही लिखा है, देखिए, एज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ठीक है,
इन जेडीसी पब्लिक स्कूल। जेडीसी पब्लिक स्कूल का क्या है वो? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो यहाँ पे लिख दो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। ठीक है, आपका नोटिस हो गया है खत्म। अब आपको क्या करना है, एक खूबसूरत सा लाइन बनाना है। ये हमको करने में बहुत मजा आती है, लेकिन आप बिल्कुल मेरी तरह मत कीजिए। देखिए यहाँ पे आप स्केल लीजिए, पेंसिल या पेन से एक अच्छे से एक स्क्वायर बना के यहाँ पे आप कर लो। मेरी तरह बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे नोटिस आपका हो गया है रेडी। मैंने जैसे बताया ऐसे आप लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। कोई नहीं रोक पाएगा आपको ये 4 नंबर लेने के लिए। ठीक है।